श्रीमान नारायण, जय सीताराम। आप सभी भगवत प्रेमियों को सादर जय सिया राम, नमस्कार। सबसे पहले तो आज आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी को आज मातृ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ऐसे भगवान का जन्म है कि उसकी तुलना में भगवान भी नहीं है। कितनी कृपा है माँ की। तो आप सभी को इस दास की तरफ से मातृ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस द्वितीय दिवस की पावन बेला पर हम सभी लोग मां पर एक छोटा सा दृष्टांत है, सभी लोग श्रवण करेंगे। एक छोटा सा दृष्टांत है दास के मुखारबिंद से। भगवान की जैसी गति है, भगवान की जैसी कृपा है, इस दास के ऊपर आप सभी लोग श्रवण करें। जब भगवान इस जीव की सृष्टि कर रहा था तो भक्त ने भगवान से कहा, भगवान हम आपके बिना कैसे रहेंगे उस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर। हम आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। भगवान ने कहा वहां पे हर चीज मिलेगी, हर सुख है। लेकिन भक्त ने कहा वो तो ठीक है भगवान, हर सुख है, लेकिन क्या आपका वहां दर्शन होगा? तो भगवान ने कहा नहीं, सत्संग होगा, लेकिन हमारा वहां पे आपका दर्शन नहीं होगा। तो जब भक्त की ऐसी प्रेम निष्ठा देखी भगवान के प्रति, तो भगवान ने कहा, प्यारे कि जो इतना तू मुझे चाहता है ना, मैं भी तुझे बहुत चाहता हूं। मैं भी बहुत चाहता हूं तुझे। मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। भक्त ने कहा तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान ने कहा, अरे प्यारे तेरे बिना नहीं रह सकता, इसीलिए तो आप जाएंगे और आपके जाने से पहले आपको हम एक माँ के रूप में मिलेंगे। इतनी भगवान की कृपा है माँ के स्वरूप। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तो एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को, भक्तजनों को इस दास की तरफ से और श्री शाश्वतानंद सत्संग सेवा समिति की तरफ से सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। और आज से हम सभी लोग ठाकुर जी की कृपा से, जैसी इस दास की गति है, सभी लोग श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे और राम कथा का रस स्वादन करेंगे। अगर हम सबके किसी के भी जीवन से प्रभावित हैं तो वो है श्री सीताराम जी का। प्रभु श्री सीताराम जी की गुणों से हम लोग इतना सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रसन्न हैं। उनसे ज्यादा हम बहुत प्रसन्न हैं। इतनी कृपा है उनकी, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा से आज हम सबके जीवन में यह सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो जहाँ तक भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पहुंच सकता है, आप सभी लोग श्रवण करें।
और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। प्यारे भक्तों, आप सभी से निवेदन करें कि जब रामचरितमानस का दूसरा रूप है वाल्मीकि, और गोस्वामी वाल्मीकि जी के अवतार में गोस्वामी तुलसीदास जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। भविष्य पुराण में भी व्यास जी कहते हैं, और भक्तमाल नाभा जी अपने भक्तमाल में छप्पे में कहते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भाई। ये कलयुग जो है, इस कलयुग में महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतार लेके इस धराधाम पर अवतरित हुए। और जब गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी का अवतरित हुए गोस्वामी जी, तो वाल्मीकि रामायण भी रामचरितमानस के रूप में अवतरित हुई। कई लोग इसको सुधार करते हैं और कहते हैं रामचरित्र। ऐसा नहीं है। चरित्र माने होता है कैरेक्टर से, हमारे स्वभाव से। चरितम रघुनाथस्य सति कोटि प्रविस्तरम। चरित्रम रघुनाथस्य नहीं, चरितम रघुनाथस्य। चरित्र और चरित्र में बड़ा अंतर है। एक दिन युद्ध हो रहा था, रावण का वध हो गया। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी वहां से करुण कंदन करती हुई आई, विलाप करने लगी, रोने लगी। दास नाथ, आप कहते थे कि पुरुष के सामने कभी घूंघट उठाकर मत आना। आज आप आंखें खोलकर देखिए, आपकी मंदोदरी कितने लोगों के सामने अवगुंठन रहित है। आप नेत्र खोलिए और अपनी मंदोदरी का घूंघट उसके मस्तक पे डाल दीजिए। वहां पे मंदोदरी ने बहुत सुंदर बात कही, त्रिभुवनम त्वया जिता। आप कहते थे कि हमने तीनों लोकों को जीता है, तीनों लोकों को जीता है। आप कहते थे कि राम के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास समुद्र से घिरी हुई लंका, और उसके पास तो छोटी सी अयोध्या, उसके पास तो छोटी सी लंका है। कैसे मेरे सामना करेगा? मेरे पास कुंभकर्ण जैसे और मेघनाथ जैसे, और मैं खुद स्वयं बलवान हूं। आप कहते थे नाथ कि राम जी मेरा कैसा सामना करेंगे, उनके पास क्या है? तो आज मंदोदरी आपसे कहती है, नाथ, राम के पास कुछ नहीं था और आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास चरित्र बल नहीं था। बस इसी के कारण आपके चरित्र में गिरावट आई और आपका ये हाल है। एक राज्य में एक मंत्री रहते थे। मंत्री ने कहा ज्ञान बड़ा है, राजा ने कहा कि ज्ञान बड़ा है, और मंत्री ने कहा चरित्र बड़ा है। उसने कहा अच्छा। कुछ दिन बाद राजा के राज्य में चोरी हो गई। संभवतः चोर भी पकड़ लिया गया, और वो चोर कोई और नहीं था प्यारे भक्तों, वह चोर मंत्री था। मंत्री ने कहा राजन पहचाना मुझे? राजा ने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना।
कहा कि मैं वही मंत्री हूँ जो आपके राज्य में कहता था, आप कहते थे ज्ञान बड़ा है और मैं कहता था चरित्र बड़ा है। आज मेरे चरित्र में रुकावट आई, गिरावट आई, तो आप मुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे रहे। स्थान वही है, बस चरित्र बदल गया है। तो प्यारे भक्तों, चरित्र और चरित्र में बड़ा अंतर है। अगर जीना है अगर सही ढंग से इस धराधाम पे, तो भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करेगा। राम जी जैसा कर गए और कृष्ण जी जैसा कह गए, ऐसा करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने प्यारे भक्तों 7 कांड लिखे। हमारे भक्ति साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले 7 कांड उन्होंने लिखे। पहले कांड का नाम बाल कांड, दूसरे कांड का नाम अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड, चौथे कांड का नाम पहले भजन किष्किंधा कांड, और जिसे हम और पंचम कांड का नाम लंका कांड, और छठे का नाम सुंदर कांड, और फिर उत्तर कांड। कहते हैं बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य, हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कही गायो, यही मां रावण आदि सब निशाचर समाये। जो बाल कांड है ना, ये जो 7 कांड है ना, ये सप्त मोक्षदायिनी की तरह है। संतों ने इनका भरपूर स्वाद लिया है। हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़ा अनुसंधान किया है। तो पहले कांड में वंदना करते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको। और इस पहले श्लोक में वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको, इस श्लोक में ही सारे कांडों की फलश्रुतियां बता दी। वर्ण माने अक्षरों से, समूहों से, रथों से जो रसमय कर दे। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी आपने इसमें लिखा है कि वंदे वाणी विनायको, और जब हमारे आचार्य लोग पूजन कराते हैं तो गणेश जी का प्रथम आवाहन कराते हैं। तो उन्होंने कहा प्यारे, जब सरस्वती जी की कृपा होगी हम पर, तभी तो ये समझ में आएगा कि सर्वप्रथम पूज्य कौन है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे माई भगवती शारदा शारदा, जब उनकी कृपा हो जाएगी, वंदे वाणी विनायको, जब उनकी कृपा हो जाएगी हम पर, तो हम सहज भाव से समझ जाएंगे कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और फिर कहते हैं गणेश जी तो विनय पत्रिका में कहते हैं, अरे गाय ये गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन, सारे विघ्नों को नष्ट कर देने वाले हैं। हे गणेश जी, हम आपसे बार बार प्रार्थना कर कर कहते हैं कि जब हम इसकी रचना करने लगे तब कोई भी विघ्न हमारे सामने ना आए। इसलिए पहले श्लोक में माँ भगवती वंदे वाणी की और गणेश भगवान की वंदना करते हैं। और दूसरी वहाँ कहते हैं
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा से माँ पार्वती जी और विश्वास से भगवान शंकर। मैं दोनों की वंदना करता हूँ और भगवान शंकर से और माँ पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी त्रुटि रह जाए सब दास को क्षमा करना। और विश्वास कब होगा? जब भगवान के प्रति अनुराग होगा। बिन विश्वास भगत नहीं पाए। आज हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो नाई के पास बैठे रहते हैं, लेकिन उसके पास कितना बड़ा अस्तूरा होता है, चाहे तो आपकी गर्दन काट दे, लेकिन आपको विश्वास है कि ये नाई हमारी सही दाढ़ी बनाएगा और आप चुपचाप बैठे रहते हैं। आप नई जगह जाते हैं, कोई ऑटो वाला मिलता है, आप एक बार पूछते भैया क्या 4 बाग जाएंगे, और बिना विश्वास है तभी तो बैठ जाते हैं। तो जैसे भगवान एक आम व्यक्ति पर विश्वास है, ऐसे हमको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में श्रद्धा माँ पार्वती और विश्वास भगवान शंकर की वंदना करते हैं। इसी वंदना के क्रम में आज की वाणी को यही दास विराम देता है। और जो भी दास से इस वीडियो में गलती हो गई है, आप सभी लोग अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करें और दास का मार्गदर्शन करें। सभी को श्रीवन नारायण, जय सीताराम, सादर नमस्कार।